गुड मॉर्निंग रीडर्स। आज एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन में। उसका नाम है इनफिनाइट विथ टू। इनफिनाइट विथ ट या टू दोनों होता है। इनफिनाइट प्लस ट का अर्थ होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब होता है दौड़ना, हंसना, रोना, वादा करना, टहलना। और वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं, एक है ऑक्सिलरी वर्ब्स, एक होता है मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स में आते हैं आपको इज, एम, आ, वज, वो, कन, कड, मे, माइट, मस्ट, डू, डज, डिड, हज, हव, हड, मस्ट। इसको ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं और ऑक्सिलरीज कहते हैं। और मेन वर्ब्स उसे कहते हैं जिसके अंत में ना लगा हो। दौड़ना, हंसना, रोना, वादा करना, जाना, चढ़ना, उतरना, ये सबको मेन वर्ब कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में मेन वर्ब्स कहते हैं। तो इनफिनाइट विथ ट का मतलब होता है ट रन। घिसना का अर्थ होता है, घिसना का अर्थ होता है घिसना। इट इज घिसना। ट रब। बहुत आदमी कहते हैं, जब मैं ट्रांसलेशन बनाता हूं तो ट्रांसलेशन के नीचे लिखा रहता है दौड़ना का इंग्लिश रहता है ट रन, लेकिन सब मैं जाता हूं जब बनाते हैं तो आई गो बना देते हैं, लेकिन वोकैबुलरी में दिया रहता है ट रन। तो ट क्यों नहीं यूज किया? और ट प्लस वी1 किसके लिए यूज होता है? ट प्लस वी1 जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने का संकेत करता है। ट रन दौड़ना, मुझे दौड़ना है, आई हैव टू रन। लेकिन वर्तमान काल में दौड़ने रहा हूं, वर्तमान काल में मैं दौड़ने रहा हूं, स्थिर हूं और मुझे दौड़ना है। ट का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। उसी को ट प्लस वी1, ट रन, ट रब, ट प्रॉमिस, ट लाफ, ट वॉक। ट होता है मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह। इसमें पाटना जा रहा हूं, दैट मीन्स प्रेजेंटली आई एम नॉट at Patna, but I wish to go to Patna. That means from the particular place where I am speaking, I have to go from that place towards Patna. इसका मतलब है जिस जगह मैं हूं वहां से पाटना जाना है। I go to Mumbai, लेकिन मुंबई में नहीं हूं, मुंबई की तरफ जाना है। I have to go to market, अभी मार्केट में नहीं हूं, मार्केट की तरफ जाना है। ट मतलब होता है के तरफ। ट एक प्रपोजिशन है जिसका अर्थ होता है के तरफ। आई हैव टू गो, यहाँ एक मकसद भी है और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ही ट प्लस वी1 का प्रयोग होता है। आप देखते हैं इनफिनाइट विथ ट का अर्थ है ट रन मतलब दौड़ना, ट रब मतलब घिसना, ट मतलब घिसना। अब चलते एक वाक्य को देखें। मैं जाने वाला हूं, इसी प्रकार से वह जाने वाला है। मैं जाने वाला था, मैं जाने वाली थी, मैं जाने वाला थे। कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, मैं जाने को हूं और जाने वाला था, था के थी, इस सब्जेक्ट के हिसाब से ही चेंज होगा। लेकिन लास्ट में रहे वाला हूं, वाला था, वाले थे, या जाने को हूं, जाने को था, जाने को थी, तो इससे क्या होता है? बाध्यता, कंपल्शन का बोध नहीं होता है, मजबूरी का बोध नहीं होता है। कहने का अर्थ है मैं जाने वाला हूं, मैं जा भी सकता हूं और नहीं भी जा सकता हूं। मैं जाने वाला था, मैं जा भी सकता था, नहीं भी जा सकता था। इस सेंटेंस से मैं जाने वाला हूं और मैं जाने को हूं, दोनों सेंटेंस का अर्थ एक होता है। इसमें कंपल्शन नहीं है, करता चाहे तो जा भी सकता और नहीं भी जा सकता। बाध्यता का अर्थ यही होता है कि जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है, श्योरिटी नहीं है, अनिश्चितता है, चाहे तो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल को देखें। वह परीक्षा देने को है, he is to do or sit the examination या appear at the examination, appear at the examination. He is to sit the examination, do the examination और appear at the examination. to plus v1 मकसद को दिखाता है। He is to do or sit the examination, he is to appear at the examination. ट प्लस वी1 मकसद को दिखाता है, तो ही इज टू डू द एग्जामिनेशन। टू डू मतलब क्या करना है? परीक्षा देना है। ये मकसद को दिखाता है। ट प्लस वी1 मकसद को दिखाता है, मकसद को भी दिखाता है और एक जगह से दूसरे जगह जाने को, मूवमेंट को भी दिखाता है। देखिए
ही इज द डू और सिट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट देखिए, वे लोग शपथ लेने को थे। उसका मकसद क्या था? शपथ लेना। दे वॉर टू टेक एन ओथ। दे वॉर टू टेक एन ओथ। नेक्स्ट, तुम और मैं पाटना जाने को थे। मकसद क्या है तुम और मैं का? मकसद है पाटना जाना। मकसद ट प्लस V1 मकसद को भी दिखाता है और एक जगह से दूसरे जगह जाने को, मोमेंट को भी दिखाता है। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन, तुम और मैं पाटना जाने को थे। यू एंड आई वॉर टू गो टू पाटना। नेक्स्ट, राम सीता से विवाह करने को है। मकसद क्या है राम का? सीता से विवाह करना। ट प्लस V1 मकसद को भी दिखाता है, मकसद को दिखाता है और कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है वो करे न करे। हो सकता है कि राम सीता से विवाह करने को है, हो सकता है राम का इरादा बदल जाए तो वो शादी नहीं करे, रिफ्यूज कर दे, हो जाएगा। ट्रांसलेशन है राम इज टू मैरी सीता। राम इज टू मैरी सीता। बहुत आदमी मैरी के बाद विथ लगाता है। आप मैरी के बाद आगे ऑब्जेक्ट दिया आता है तो कोई प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। तो राम इज टू मैरी सीता, राम इज टू मैरी विथ सीता नहीं होगा। आई एम सॉरी, ध्यान रखें रीडर। नेक्स्ट, वह मुझे मंत्री बनाने को था। हो सकता है मुझे मंत्री बना भी सकता है, नहीं बना सकता है, ये मकसद को दिखाता है, मकसद, लेकिन बाध्यता नहीं है। वो मंत्री मुझे बना भी सकता है और नहीं बना सकता है। तो ही वाज टू मेक मी अ मिनिस्टर। ही वाज टू मेक मी अ मिनिस्टर। नेक्स्ट देखिए, आप क्या करने को हैं? पूछने वाला पूछ रहा है आपका मकसद क्या है? मकसद ट प्लस V1 मकसद को भी दिखाता है, फिर बार बार कह रहा हूं, और डिस्प्लेसमेंट को भी दिखाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। शुरू में भी कहा था मुझे पाटना जाना है, इसमें मकसद भी है और मूवमेंट भी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना भी है। तो ट प्लस V1 का अर्थ होता है मकसद और मूवमेंट। मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना। शुरू में भी कहा था और अभी बीच में कह रहा हूं रीडर के वास्ते, ठीक है। नेक्स्ट, इसका ट्रांसलेशन देखिए, आप क्या करने को हैं? व्हाट आर यू टू से। इस प्रकार के वाक्य को देखा, इसमें कंपल्शन नहीं है, इसमें बाध्यता नहीं है, कर्ता के ऊपर मजबूरी नहीं है। कर्ता कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। वो पहचानने का नियम, वाला हूं, को हूं, जाने को हूं, वाला हूं। तो मैं टहलने वाला हूं, मैं टहलने को हूं, मैं वादा करने वाला हूं, मैं वादा करने को हूं। चलिए, ट प्लस V1 जिसमें बाध्यता ना हो, कंपल्शन ना हो, जिसमें मजबूरी ना हो, इसका ट्रांसलेशन देखा। अब देखते हैं मजबूरी वाले वाक्य कैसे होते हैं। देखते हैं, मुझे जाना होता है, यदि नहीं जाऊंगा तो अन्याय हो जाएगा, नहीं जाऊंगा तो पाप हो जाएगा। जैसे मेरी मम्मी पाटना में एडमिट है और मैं नहीं जाता हूं क्योंकि एक ही पुत्र हूं, और नहीं जाता हूं, मम्मी मेरी याद करती है, मुझे वो बेटा मुझे चाहिए, तो मेरी मजबूरी है, मुझे जाना होता है। नहीं जाऊंगा तो मेरी मम्मी मेरी याद करते करते मर जाएगी। तो इसमें बाध्यता का बोध होता है, मजबूरी का बोध होता है। देखिए, मुझे जाना होता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा था, जाना पड़ा था और पड़ा, ये पास्ट को दिखाता है, पास्ट, बीते हुए पल। और मुझे जाना होता है, वर्तमान में जा रहा है। जाना पड़ा, देखिए साफ वाक्य से क्लियर है, जाना पड़ा था, पास्ट की बात कर रहा है, वर्तमान में नहीं। वर्तमान होगा मुझे जाना होता है। नेक्स्ट देखिए, मुझे जाना पड़ता है, एक्शन होगा, एक्शन होता रहता है। और मुझे जाना पड़ा या पड़ता था या पड़ा, जाना पड़ा मतलब पास्ट को दिखा रहा है, पास्ट को दिखा रहा है। इसमें क्या कंपल्शन है? इसमें क्या है? कंपल्शन है, बाध्यता है। मुझे जाना होता है, मुझे स्कूल जाना होता है, यदि स्कूल यदि नहीं जाऊंगा तो प्रिंसिपल मुझे पनिश कर देंगे, टीचर मुझे पनिश कर देंगे और क्लास के बाहर खड़ा कर देंगे, तो मुझे अपमान का एहसास होगा। इसमें मजबूरी है, मुझे जाना होता है। तो इस प्रकार के वाक्य को बनाने के लिए देखिए, मुझे जाना होता है पढ़ता है रहे तो आप हज हब का इस्तेमाल करेंगे, हज हब का इस्तेमाल करेंगे। मुझे जाना होता है, आ हब टग। देखिए, टग मकसद है, लेकिन इस मकसद में बाध्यता है, मजबूरी है, कर्तव्य है, जो करना पड़ता है कर्ता को। मुझे जाना होता है, मुझे जाना होता है, मेरी मजबूरी है, चाहे करना चाहूं या ना चाहूं, लेकिन ये मजबूरी है। नेक्स्ट, मुझे पाटना जाना पड़ा रहे और जाना पड़ा था, इसका अर्थ होता है पास्ट। पास्ट करता है वज और वर का इस्तेमाल करेंगे। वज या वाज नहीं होता है, वाज होता ही नहीं है, वज होता है इसका ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, और वज होता है और वॉज होता है। वाज नहीं होता है, यह था वो वेर नहीं होता है, ये तो वो। देखिए, पड़ा और पड़ा था, हड को इशारा करता है, पास्ट को दिखाता है। I had to go to Patna, I had to go to Patna। देखिए, ट प्लस V मकसद है, इस मकसद में बाध्यता है, मजबूरी है, कर्तव्य है, फर्ज है। नेक्स्ट देखिए, तुम और मुझे
तुम्हें और मुझे, सॉरी, तुम्हें और मुझे रात में पढ़ना पड़ता है। रात में नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग फेल हो जाएंगे। पढ़ना पड़ता है, एग्जाम राउंड द कॉर्नर है, नजदीक आ गया है, तो पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, बाध्यता है। और माँ बाप मुझे डांटेंगे और हमारे क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपमान करेंगे, अरे तू फेल हो गया, तू फेल हो गया, तू फेल हो गया। तो अपमान सहना पड़ेगा मुझे। तो मेरा फर्ज बनता है कि रात में पढ़ूं, मैं पढ़ूंगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, मुझे प्यार मोहब्बत मिलेगा, माँ बाप से मिलेगा, दोस्तों से मिलेगा, अड़ोसी पड़ोसी से मिलेगा, फैन फ्रेंड से मिलेगा, फैन फॉलोअर से मिलेगा। नेक्स्ट, इसका ट्रांसलेशन देखिए, यू एंड आई हैव टू रीड एट नाइट। यू एंड आई हैव टू रीड एट नाइट। वो सोचेंगे इन नाइट होता है, इन नाइट नहीं होता है, एट नाइट होता है, एट नून होता है, एट आफ्टरनून होता है। ठीक है, और ग्रामर में पढ़ा रहा हूं, वहां भी आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, राम को रावण को मारना पड़ा। राम की मजबूरी थी रावण को मारना। ठीक है, पड़ा था, हड को इशारा करता है। तो है राम हट किल रावणा या रावण। राम हट किल रावण। आप जानते हैं रावण की स्टोरी तो साफ क्लियर है आपके सामने, मैं क्या बताऊं, इट गोज विदाउट सेइंग, कहने की जरूरत नहीं है। राम का क्या संबंध रावण से है, रावण ने क्या एक्ट किया, मिसडीड किया, क्या मिस एक्ट किया, जिसकी वजह से राम ने उसको पनिश किया, लड़ाई करना पड़ा। नेक्स्ट, राम हट किल रावणा। राम हट किल रावणा। नेक्स्ट, तुम्हारे पिताजी को ऑफिस जाना होता है, जाना पड़ता है। ये हज हब से बनेगा, योर फादर हज टू गो टू द ऑफिस। योर फादर हज टू गो टू द ऑफिस। गो टू द ऑफिस होता है, गो टू ऑफिस नहीं होता है, गो टू द ऑफिस, आर्टिकल यहाँ द लगेगा। नेक्स्ट, पत्नी को पति की सुनना पड़ता है। पत्नी को पति की सुनना पड़ता है, यहाँ वाइड सेंस में लिया गया है, तो आप इसे 3 प्रकार से बना सकते हैं। A wife has to listen to her husband, या the wife has to listen to her husband. Wives have to listen to their husbands. Wives have to listen to their husbands. यानी तो a wife has to listen to her husband. Next, the wife has to listen to her husband. 3 प्रकार से बना सकते हैं। मैंने ट्रांसलेशन के फर्स्ट और सेकंड भाग में बताया कि होता होती रहे तो 3 प्रकार से, काउंटेबल नाउन रहे, यहाँ काउंटेबल नाउन रहे, और ता है ती है रहे, तो 3 प्रकार से बनाया जाता है। इसको आप 3 प्रकार से बना सकते हैं। रीडर के लिए सिर्फ एक ही प्रकार से बनाया है, अ वाइफ हैज टू लिसन टू हर हस्बैंड, या नेक्स्ट हो सकता है द वाइफ हैज टू लिसन टू हर हस्बैंड। नेक्स्ट, वाइफ का वाइव्स होता है, वाइफ नहीं, वाइव्स हैव टू लिसन टू देयर हस्बैंड्स। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आपके प्यार के एनकरेजमेंट की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।